Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे पार्क्स लॉरिएट का एक 3 BHK यूनिट. दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 3300 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली. ये एक लग्जरियस कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोकेशन है ये नोएडा एक्सप्रेस वे की सोसाइटी है. सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 3300 इज़ द स्टार्टिंग साइज़. सो यहाँ पर इसके बाद 4 BHK में 2 ऑप्शंस हैं जिसके अंदर 4000 एंड 4800 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इस लोकेशन की क्या एडवांटेज है वो अभी आप देखेंगे वीडियो में आगे, और सेकेंड हाफ में आप देखेंगे एक सैम्पल यूनिट. पार्क्स लॉरिएट सेक्टर 108 में एक हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 3 और 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं. प्रोजेक्ट को लोकेशन की वजह से स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है बिकॉज ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग के पैच पे ही पड़ जाता है. इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे नोएडा एक्सप्रेसवे और परी चौक के आसपास हैं. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बिना किसी कंजेशन के आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं. पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 11 एकड़ में सिर्फ 9 टावर्स हैं. सो इन 9 टावर्स के अंदर भी जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो हाई एंड स्पेसिफिकेशंस है बिकॉज यहाँ पर जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट्स 3300. इसके बाद 4 BHK में 2 ऑप्शंस हैं, 4000 स्क्वायर फीट एंड 4800 स्क्वायर फीट. आज के डेट में अगर हम हाई एंड सेगमेंट की बात करें तो रेडी टू मूव में अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, महागुन मेजारिया और पार्क्स लॉरिएट. महागुन मेजारिया में जो स्टार्टिंग साइज है दैट्स 2500 स्क्वायर फीट और पार्क्स लॉरिएट में जो स्टार्टिंग सेगमेंट है दैट्स 3300 स्क्वायर फीट. इसके बाद अगर अंडर कंस्ट्रक्शन और नियरिंग पोजेशन की बात करें तो बहुत ही कम ऑप्शंस है, जैसे महागुन मेमोरियल है, उसके बाद महागुन मीडोस, और अगर देखा जाए तो एम्बियंस टाइवर्टन भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है. पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 क्लब हाउस होंगे जिसमें से एक क्लब हाउस जिसका एरिया है 50,000 स्क्वायर फीट, ये अभी ऑपरेशनल है. इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 टावर्स हैं जिसके अंदर इन्होंने पोजेशन ऑफर कर दिया है. बाकी के 4 टावर्स रेडी हैं, फिट आउट का काम चल रहा है. मेन एंट्रेंस से जस्ट पीछे की तरफ अगर आप फोकस करें तो ये इनका आइकॉनिक टावर है जिसमें लोअर फ्लोर्स पर रिटेल मार्केट है. इसके बाद इसका एक और क्लब हाउस बन रहा है जिसका एरिया होगा 1 लाख स्क्वायर फीट. इसके बाद जो ऊपर के फ्लोर्स होंगे इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे. अभी जिस टावर में हम हैं यहाँ पर हर फ्लोर पे 3 फ्लैट्स हैं और 3 ही लिफ्ट्स हैं. तीनों जो फ्लैट्स हैं बिल्कुल सेपरेट हैं, बीच में लिफ्ट लॉबी एरिया हो गया. राइट नाउ वी आर एट 13th फ्लोर. सो यहाँ पे कुछ फ्लोर्स के बाद आपको एक सेपरेट एरिया मिलता है विच इज़ लाइक ओपन. सो ये तीनों जो फ्लैट्स हैं वो इसको इक्वली मेंटेन कर सकते हैं और इन फ्यूचर इसको यूज़ भी कर सकते हैं. यहाँ से बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का रहेगा. तो ये प्रॉपर एक सिट आउट एरिया है. अदरवाइज़ हम इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं तो नॉर्मली जो बालकनी एरिया है, जो फ्लोर का पैसेज है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है. So this is the flat that we are going to see in today's video. This is spread across 3300 square feet approximately. This is a 3 bedroom 3 toilet with servant room and servant toilet. So इसमें dual entrance है. जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो गेट है दिस इज़ द डोमेस्टिक हेल्प रूम्स एंट्रेंस. ये आगे जाकर किचन के साथ कनेक्टेड है. फ्लैट के अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है ये सिर्फ स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है. So as we enter, this is the living and dining area space. आप यहाँ पर देख सकते हैं. This is a very massive area. यहाँ पर इन्होंने almost 7 सीटर प्लेस कर रखा है and they are still left with enough space. दोनों कॉर्नर्स में टेबल्स आ जाते हैं. पोजेशन लेने के बाद आप इस एरिया को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं या किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है. So दिस इज़ द कंप्लीट लिविंग एरिया. 7 सीटर प्लेस्ड है. इसके बाद सामने की तरफ एक टीवी यूनिट आप प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने वॉल माउंटेड नीचे की तरफ LED कंसोल पैनल्स दे दिए हैं जिसके अंदर स्टोरेज आ जाती है. सो यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोनों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है. इनफैक्ट आप बालकनी का साइज़ देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 फीट वाइड बालकनी है ये वाली, जो आगे जाकर थोड़ी सी नैरो हो जाती है बिकॉज ये आगे जाकर कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम के साथ. आसपास का जितना भी एरिया है सारा लो राइज है. दैट्स ATS 1 हैमलेट. पीछे की तरफ आ जाते हैं दैट्स लोटस पनाश, और उससे पीछे एक यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से आगे का जितना एरिया है वो सारा लो राइज है.
सो दैट्स दी बालकनी स्पेस, सो ऑलमोस्ट 10 फीट वाइड है, जो आगे आकर फर्स्ट बेडरूम या गेस्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। लिविंग और डाइनिंग एरिया को सेपरेट करने के लिए बीच में इन्होंने एक फॉल्स वॉल क्रिएट करी है, जिसके ऊपर मेटल वर्क है CNC कटिंग के साथ। सो यहाँ पर डाइनिंग एरिया में 6 सीटर प्लेस करा गया है, बट इस स्पेस को काफ़ी बड़ा दिखाने के लिए इन्होंने ग्लास का यहाँ पर यूज़ करा है, जिसकी वजह से ये जो स्पेस है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है। अगेन इसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा एरिया है, जो किचन और एक बेडरूम के बीच का जो स्पेस है, इसको इन्होंने एज अ फैमिली लॉन्च रूम की तरह यूज़ करा है। सो ये है पूरा फैमिली लॉन्च एरिया। यहाँ से मेरे ख्याल से आपको पूरा जो घर है उसका एक 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। दैट्स द किचन एरिया ओवर देयर, दैट वाज द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस, एंड दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया। सो अगेन यहाँ पर जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि अगर आप पार्टी करते हैं अपने घर पे, तो सामने ये जो चेस्ट यूनिट आप देख रहे हैं, इसको आप एज अ बार की तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ एक राइट हैंड साइड पे वॉशिंग एरिया दिया है। ये वाला जो वॉशरूम है ये कॉमन है, ये फर्स्ट बेडरूम या गेस्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड भी है। सो दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द किचन एरिया। एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें टी शेप में पूरा ये किचन। आगे की तरफ ये जो आप बालकनी एरिया देख रहे हैं, ये डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ कनेक्टेड है। जस्ट लाइक दी अदर साइड, यहाँ पर भी एक बालकनी है जो फैमिली लॉन्च रूम और एक बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली वैसा ही स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 10 फीट वाइड है। आगे जाकर ये नैरो हो जाता है, ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड वहाँ हो जाता है। तो ये था पूरा फैमिली लॉन्च एरिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी सेकेंड बेडरूम। सो ये इस फ्लैट का सेकेंड बेडरूम है। सो इसमें अंदर की तरफ एक वॉक इन क्लोजेट है, और सामने की तरफ एक बालकनी एरिया जो है ये टोटली सेपरेट है। ये इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, और बीच में ये वाला जो स्पेस है ये वॉक इन क्लोजेट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे है वार्डरोब स्पेस। सो ये था पूरा सेकेंड बेडरूम। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। सो गाइस, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। इसमें आगे की तरफ जो एरिया था ये वही है जो फैमिली लॉन्च के साथ शेयरिंग में है। यहाँ पर स्पेस यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप चाहें तो बेड का सेंटर वहाँ करके टीवी यूनिट वहाँ प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज बीच में एक निच आ रही है। और राइट हैंड साइड पे आप चाहें तो अपना स्टडी यूनिट प्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ द लेफ्ट ओवर स्पेस, जो एक किंग साइज बेड प्लेस करने के बाद बच जाती है। So this is the attached washroom. Again, everything is wall mounted, and it also comes with a walk-in closet just like the other bedroom. So यहाँ पे overall space का आपको आइडिया मिल गया होगा। काफ़ी स्पेशियस है, 3300 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विद सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट। बेटर कि आप यहाँ पर आने से पहले अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको स्केड्यूल कर लें, सो दैट इट मेक्स आवर जॉब ईजियर एंड वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट के अंदर इस सेगमेंट में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।